नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हम आप सभी श्रीमद् भगवद गीता का 35 श्लोक तक व्याख्यान सुने थे, हुआ था, करवाया था मैं। अब इसके आगे 36 श्लोक का हम आप सभी आवृत्ति के साथ अन्वय करेंगे और उसका अर्थ मैं बताऊंगा। और इसके पूर्व जो 35 श्लोक तक हुआ था, 35 श्लोक में भाव यह था, अर्जुन कहे हे मधुसूदन, हे महाराज, हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, जो कौरव लोग हैं वो हमें चाहे मार दें तब भी त्रैलोक्य अपि त्रैलोक्यस्य त्रैलोक्य राज्यस्य, उन तीनों लोकों का, उस तीनों लोकों के राज्य के लिए एतान हन्तुम ना इच्छामि, उन सबको मैं मारना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पृथ्वी को जीतना अलग बात है। यह भाव 35 श्लोक में हुआ था। इसके बाद आगे हम आप सभी 36 श्लोक का आवृत्ति करते हैं। इसके बाद पुनः उसका अन्वय सहित मैं अर्थ बताऊंगा। तो उस श्लोक का हम आप सभी आवृत्ति करें। निहत्यधार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। पुनः इसका एक बार आवृत्ति करते हैं। निहत्यधार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। तो अब इसका हम आप सभी अन्वय सहित अर्थ जानेंगे। अब इस 36 श्लोक में अर्जुन कहें हे जनार्दन, यह जनार्दन शब्द संबोधन है श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण का नाम है जनार्दन। यहाँ पे इसके पहले मधुसूदन बताएं, उसके पूर्व में अच्युत बताएं, श्री कृष्ण, ये सभी भगवान श्री कृष्ण का पर्याय है। तो यहाँ पे इस श्लोक में कहें कि हे जनार्दन। अच्छा, जनार्दन का अर्थ यह होता है जो लोक का, प्रजा का जो पालन करे, पोषण करे, हित करे, उसी को जनार्दन कहते हैं। तो हे कृष्ण, हे जनार्दन, का प्रीति ही स्यात् जनार्दन। काम यहाँ पे प्रीति शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पे का जो प्रयोग हुआ है वो भी स्त्रीलिंग में ही है। का के का रमा की तरह चलेगा। तो कहें कि का प्रीति ही स्यात् जनार्दन, हे जनार्दन, क्या प्रसन्नता होगी। अच्छा, किस चीज की प्रसन्नता अर्जुन कह रहे हैं? तो कह रहे हैं निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः, कह रहे हैं नह, हम लोगों को, अर्थात अर्जुन कह रहे हैं हम लोगों को। कौन? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इत्यादि, जो पांडव इत्यादि जो लोग हैं, वही कह रहे हैं नह। द्वितीया में इसका नह का प्रयोग हुआ है, स्मृत शब्द का यह रूप है। तो हम लोगों को धार्तराष्ट्रान, अच्छा धृतराष्ट्र जो दादे के पुत्र हैं, दुर्योधन इत्यादि,
हाँ, उस दुर्योधन इत्यादियों को अर्थात कुरुओं को निहत्य, हाँ, निहत्य में नि उपसर्ग पूर्वक हन धातु से लेप हुआ है, लेप होकर इसके बाद वहाँ पर हाँ अक्त्वा प्रत्यय हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे निहत्य है, निहत्य में लेप प्रत्यय हुआ है। तो कह रहे हैं धात हम लोगों को, हाँ, धात राष्ट्रन दुर्योधन इत्यादि को निहत्य माने मार कर का प्रीति ही स्यात् जनार्दन, क्या प्रीति ही, हाँ, क्या प्रसन्नता होगी, क्या प्रीति हो गया, हाँ, हे जनार्दन आप बताइए। अर्थात अच्छा, अपने को कोई मारकर खुश रह सकता है? वो जो कौरव लोग हैं, दुर्योधन लोग हैं, हाँ, जो कौरव लोग हैं दुर्योधन इत्यादि, वो अर्जुन का एक प्रकार भाई तो हैं, फिर उसके उनके तरफ से हाँ उनके गुरु हैं, हाँ, कृपाचार्य हैं, हाँ, भूरिश्रवा हैं, हाँ, सोमदत्त के पुत्र, भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समतिंजयः, हाँ, इत्यादि जो लोग हैं, तो इन सबको मार कर हम खुश रह सकते हैं? तो वही कह रहे हैं क्या का प्रीति ही स्यात् जनार्दना, क्या प्रीति होगी, क्या प्रसन्नता होगी। अर्थात अपनों को मार कर सुख हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। अर्थात उनको यदि हम मारेंगे तो कह रहे हैं पापम एव आश्रयेद अस्मान, अस्मान अर्थात कौन, अर्जुन इत्यादि जो हैं, अर्थात अस्मान अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, द्वितीय बहुवचन। तो हम लोगों को पापम अर्थात पाप एवं पाप एव आश्रयेत, पाप मेवाश्रयेत, पाप एव आश्रयेत, पाप ही आश्रय लेगा, पाप का ही हम आश्रय लेंगे यदि उन सबको मार दें तो। हाँ, और कह रहे हैं हत्वई नात ताइनः, यहाँ पे वृद्धि संधि हुआ है, हत्वाधन एतान आतताइनः, यहाँ एतान है ये भी द्वितीय बहुवचन का रूप है, आतताइनः जो है वो भी द्वितीय बहुवचन का रूप है। तो कह रहे हैं एतान अर्थात इन कौरवों को, अर्थात इन सभी आतताइयों को, आतताइयों माने जो होते हैं बेफजूल में बात विवाद कर लें, झगड़ा कर लें, मार कर लें, तो उन्हीं को आतताई कहते हैं, व्यर्थ में झगड़ा मार कर लें। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं मेरे पत्नी को अर्थात द्रौपदी को भले दुशासन दुर्योधन इत्यादि जो व्यर्थ में यह दुष्कार्य किए, दुष्कर्म किए, ठीक है, वो आतताई हैं। यहाँ पे अर्जुन कहें तो एतान आतताइनः, उन आतताइयों को हत्वा माने मार कर, पापम एव आश्रयेत, पाप ही आश्रय लेगा, पाप ही लगेगा। ठीक है, वो आतताई हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, वो दुर्योधन दुशासन इत्यादि, लेकिन वो हमारे परिवार तो हैं, एक प्रकार से भाई तो हैं और दादे के लड़के हैं हमारे, तो उन सबको मार कर पाप ही आश्रय लेगा, पाप ही मुझको लगेगा, हे जनार्दन, यह भाव हुआ। अब हम आप सभी को अग्रिम श्लोक में अगला श्लोक लेकर आऊँगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति
शांति शांति।